नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है थोड़ी कि मतलब सीबीएसई ने जो है उनका सिलेबस कम किया है। और सीबीएसई का जो सिलेबस ये कम किया गया है उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें हटी हैं, क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, कितना आपके ऊपर से जो बोझ है वो कम हुआ है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपका जो न्यू सिलेबस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे और अब हमें क्या क्या पढ़ने को हमारे पास बचता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से देखना ताकि आपको समझ आ जाए। तो अगर आपकी कोई भी अगर और क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और यूज़र नेम आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। तो बात करेंगे हम सबसे पहले हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट की। ठीक है, जो हिंदी इलेक्टिव आपको पता है मैं आपको पढ़ाता हूँ अंतरा और अंतराल। तो मेरा नाम सचिन है और डिलीटेड जो आपकी कविताएं हैं, ठीक है, जो मैंने आपको कविता पढ़ाई हैं उनमें से जो जो डिलीट हैं या आपके सिलेबस में जो डिलीट हो चुकी हैं अब, और जो जो पार्ट हैं, जो गद्य खंड के जो चैप्टर होते हैं, जो पार्ट हैं आपके, क्या क्या डिलीट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो आपको बता दूँ जो नीचे लिखे हुए ये जितनी कविताएँ हैं, जो ये कवियों के नाम आप देख सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी जो दो कविताएं हैं दोनों डिलीट हैं। और उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी जो दो कविताएं हैं ये भी पूरी तरीके से डिलीट हैं। फिर उसके बाद केदारनाथ सिंह जी हैं कवि, इनकी जो दो कविताएं हैं बनारस और दिशा, ये भी पूरी तरीके से डिलीट हैं। फिर अगले कवि हैं केशवदास और घनानंद, ये प्राचीन हैं और इनकी भी कविताएं और सवैये, जो कविता और सवैया है, ये डिलीट हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने नाम लिए अब आपको इनको नहीं पढ़ना और ये पूरी तरीके से डिलीट है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है भाई, ये काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे इनकी कविताएं थोड़ी बहुत, तो अब आपका सिलेबस कम हो रहा है। और बात की जाए कौन कौन से पाठ कम हुए हैं, अध्याय, तो बृजमोहन व्यास जी, इनका जो है कच्चा चिट्ठा, आपको मैंने पढ़ाया है कच्चा चिट्ठा, ये डिलीट हो चुका है। भीष्म शाहनी जी का जो ये पाठ है जिसमें गांधी, नेहरू और यासिर अराफात जी के बारे में जो उन्होंने बताया, ये भी पूरी तरीके से डिलीट है। और रामविलास शर्मा जी का जो ये एक चैप्टर है वो है यथास्मे रोचते विश्वम, ये भी डिलीट है भाई, काफ़ी लंबा चैप्टर था ये भी, और हो सकता है आपको समझ भी थोड़ा ना आता हो, थोड़ी हार्ड लैंग्वेज थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनका जो कुटज चैप्टर है ये भी डिलीट है। तो भाई काफ़ी बड़ी राहत है आपके लिए और बहुत ही लेंथी चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। अब आप ये समझ सकते हो कि अगर आप हिंदी को शुरू से ही अगर आप अच्छे से लेते हुए चलोगे, अगर पकड़ बना के, कम सिलेबस है तो आप हो सकता है कि आप 100 में से 100 भी ला सकते हो, क्योंकि अभी सिलेबस आपका बहुत कम बचा है। और यही मौका है कि इस मजबूरी को, जो ये सरकार की मजबूरी थी, ये पेंडेमिक के चलते ये आपका सिलेबस कम हुआ है, आप इसको अपने मौके में बदल सकते हो। तो शुरू से आपको अब सीरियस हो जाना है, सिलेबस आपका बहुत कम है। अब बात की जाए, आप क्या करिए, अपनी किताब उठा लीजिए। अगर आपको वैसे भी ना समझ आया हो तो आपकी जो किताब में जो इंडेक्स है, मैं जो जो चीज़ें कट कर रहा हूँ वो आप वहाँ पर भी अपने पेन से कट कर दीजिएगा, आपको वो फिर नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आपका इंडेक्स जब आप खोलेंगे बुक का तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, इस कविता को डिलीट कर देना है, इनकी जो दोनों कविताएं हैं ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो तीसरे नंबर की जो कविता हैं, जो कवि हैं, इनको भी पूरी तरीके से डिलीट कर देना। ठीक है, आप अपने वहाँ से क्रॉस कर देना। और चौथा जो है, जो चौथी कविता है केदारनाथ सिंह, बनारस और दिशा कविता, ये भी डिलीट है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर क्रॉस कर देना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वहाँ से ना समझ आया हो तो आप कम से कम यहाँ पर अपना वो क्रॉस करके रखोगे तो आपको याद रहेगा जब भी आप अपनी बुक खोलोगे। तो प्राचीन में से दो हटे हैं, एक तो केशवदास, आपको क्रॉस कर देना है, और घनानंद। ठीक है, तो ये कविताएं जो है आप क्रॉस कर दो अभी आपकी किताब में, ताकि आपको जब भी आप बुक खोलें तो आपके सामने ये क्रॉस लगे हुए दिखें आपको। और अब बात करें जो कौन कौन से अध्याय हटे हैं, कौन कौन से आपके जो है पाठ हटे हैं, तो बृजमोहन व्यास तीसरा पार्ट जो है इसको डिलीट कर दिया गया है, तो आप अपने वहाँ पर भी क्रॉस लगा दीजिए बुक में। पांचवा जो है भीष्म साहनी जी, ये जो भीष्म साहनी जी का जो लिखा हुआ है गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, ये भी डिलीट है, तो आप इसको क्रॉस लगा दीजिए। रामविलास शर्मा जी का जो है यथास्मे रोचते विश्वम, ये भी डिलीट है, आप इस पर भी क्रॉस कर दीजिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कुटज लिखा हुआ है पाठ, वो भी डिलीट हो चुका है। तो आप अपनी बुक्स में क्रॉस कर लीजिए अभी, ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब बात करेंगे इंग्लिश की। तो मैंने जो अभी आपको बताया था वो हिंदी इलेक्टिव का जो था वो सिलेबस था। अब हम बात करेंगे इंग्लिश कोर की। ठीक है, जो इंग्लिश है जिसके पास विस्टास और फ्लेमिंगो बुक है, उसमें से जो कौन कौन सी पोएम डिलीट हुई हैं, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, राइटिंग सेक्शन से क्या क्या डिलीट हुआ है, लेटर वगैरह आएंगे या नहीं आएंगे, ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना।
तो सबसे पहले आपको बता दूं, रीडिंग जब आप देने जाते हो तो आपका जो पहला सेक्शन होता है रीडिंग का, जिसमें आपके अनसीन पैसेज आते हैं और नोट मेकिंग आती है, तो अब की बारी आपकी नोट मेकिंग नहीं आएगी, नोट मेकिंग डिलीट है, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि नोट मेकिंग अब आपकी नहीं आएगी। आप चाहो तो इसको साथ के साथ लिख भी सकते हो, नोट मेकिंग और समराइजिंग अब की बार ये टॉपिक हटा दिया गया है, अब आपको ये नहीं आएगा पेपर में। और अब बात की जाए फ्लेमिंगो की जो आपकी बुक है, उसमें से जो पोएट्स एंड पैनकेक्स ये एक चैप्टर है, ये डिलीट कर दिया गया है। और द इंटरव्यू चैप्टर है, ये भी डिलीट कर दिया गया है। और गोइंग प्लेसेस चैप्टर है, ये भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और एक पोएम है और वो है रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड, ये भी डिलीट कर दी गई है। और अब बात की जाए विस्टास बुक की, तो इसमें द टाइगर किंग जो आपका चैप्टर है, ये डिलीट कर दिया गया है। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये भी चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है। तो आप देख रहे हो बहुत वज़न आपके ऊपर से हटा दिया गया है, और ये मौका इससे अच्छा मुझे नहीं लगता आपको मिल पाएगा कि अब आप परसेंटेज अपनी बहुत अच्छी परसेंटेज आप ला सकते हो इतने कम सिलेबस के साथ। भाई सच बता रहा हूँ, अगर मेरा इतने टाइम पे कम हुआ होता तो इंग्लिश में आसानी से 95 प्लस आ जाते, क्योंकि जब इतना सब कुछ हट ही जाएगा तो बचेगा ही क्या। आपका तो ये भी हटा दिया, हमारे टाइम पे 30 चैप्टर की तो सिर्फ नॉवल होती थी और उसके बाद ये सारे चैप्टर अलग से, तो हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, इसलिए हमारी परसेंटेज भी इंग्लिश में सही नहीं आ पाती थी। पर अब की बार आपके पास पूरा मौका है और मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाना। बात करें राइटिंग सेक्शन की, तो जो पोस्टर मेकिंग है वो डिलीट है, पोस्टर मेकिंग अब नहीं आएगी, आपके सिलेबस में नहीं है, ना पेपर में पोस्टर मेकिंग आएगी। और बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं, इंक्वायरी लेटर होते हैं, कंप्लेंट लेटर होते हैं, और ऑर्डर और ये सब जो लेटर होते हैं, ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ये लेटर आपके हट चुके हैं, ये लेटर अब नहीं आएंगे। स्पीच हट गई है भाई, डिबेट हट गया है, मैं कहता हूँ अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बहुत हल्का सिलेबस है और आसानी से आप इसको कर सकते हो। स्पीच डिबेट हट चुका है। राइटिंग सेक्शन आपका ये है जो अब पूरी तरीके से, जो इसमें से ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये डिलीट हो चुके हैं। अब आपको एक बार वैसे ही बता देता हूँ, इंग्लिश की बुक अपनी उठा लीजिए और वहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, ताकि हमेशा आप जब भी देखें तो याद रहे। तो सबसे पहले फ्लेमिंगो बुक को जब आप उठाएंगे तो उसका जो इंडेक्स है उसमें से पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये आप इस पर क्रॉस कर दीजिए, ये चैप्टर अब नहीं आएगा आपके पेपर में, सिलेबस में नहीं है। 7वां चैप्टर जो है द इंटरव्यू, ये भी पूरी तरीके से डिलीट है, इसके दोनों पार्ट डिलीट हैं, पूरा ही कम्प्लीटली डिलीट है। गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर है ये भी अब नहीं आएगा, इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। और पोइट्री के अंदर जो है अ रोड साइड स्टैंड जो पोम है, ये भी अब नहीं आएगी, तो आप इसको भी क्रॉस कर दीजिए। और जब जो आपकी विस्टास बुक है, इसमें जो दूसरा चैप्टर है द टाइगर किंग, ये अब आपका नहीं आएगा। ये मैं क्रॉस इसीलिए करवा रहा हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपको जब भी आप खोलेंगे तो आप याद, उसको देखते ही याद आ जाएगा। तीसरा जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। और 8वां चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। तो आपको मैंने बता दिया विस्टास, फ्लेमिंगो और उसमें राइटिंग सेक्शन में रीडिंग में क्या क्या डिलीट हुआ है वो आपको बता दिया है। और बाकी जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हम बताते रहेंगे आपको। और वीडियो को जो है आप शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है आप हमें वहाँ पर बता सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत,